नेक्स्ट टाइटल इज पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है? तो इन एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डोप्ड विथ ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मतलब कि बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, एक्सेट्रा। अब ऐसे टाइप के इम्प्योरिटीज में क्या होता है? तो होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। सो सच टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स आर कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। बराबर। ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज के एग्जाम्पल्स है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, ऐसे एग्जाम्पल्स है। इसमें क्या होता है, ये जो इम्प्योरिटीज को हम ऐड करते हैं ना पीपीएम के टर्म्स में, तो उसमें होल्स जो होते हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। और ऐसी इम्प्योरिटी को जब हम इंट्रिंसिक यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर में डोप्ड करते हैं तो जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमें मिलता है दैट इज पी टाइप का सेमीकंडक्टर। समझ में आ गया? और पी टाइप सेमीकंडक्टर में आप देखिए तो NH इज मच मच ग्रेटर देन N, यानी नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स विल बी मच 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 ग्रेटर देन नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हम कह ही रहे हैं ना कि होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है। ठीक है ना? The in trivalent dopant there is one extra hold for accepting an electron, hence it is also known as acceptor impurity। अब आप देखिए कि सिलिकॉन और जर्मेनियम का वैलेंसी कितना होता है? 4, जबकि हम क्या इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं? ट्राईवैलेंट, मतलब कि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 3 तो उसको मिल जाएगा, एक डेफिशिएंसी रहेगा। अब एक इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी यानी एक होल रहेगा, और होल क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। इसीलिए ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को एक्सेप्टर इम्प्योरिटी भी कहा जाता है। क्लियर? चलिए अभी हम पी टाइप सेमीकंडक्टर का बॉन्ड डायग्राम देख लेते हैं। बॉन्ड डायग्राम, ठीक है? तो देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैंने सिलिकॉन एटम्स लिए थे, और उसमें से ये जो सेंट्रल होस्ट सिलिकॉन एटम था उसको मैंने रिप्लेस कर दिया बाय एल्यूमिनियम एटम। और एल्यूमिनियम एटम के आप देख सकते हो उसके 3 ये ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी, यानी जो सिलिकॉन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें से ये 3 ये ले लेगा, 1 2 3, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी रह गया। सो एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि होल इन द एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। ठीक है? तो ये है आपका बॉन्ड डायग्राम फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम बैंड डायग्राम। बैंड डायग्राम ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर एट 0 केल्विन टेम्परेचर। अब इसमें डिफरेंस आप देखिए, नोटिस करो व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ बैंड डायग्राम इन पी टाइप एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो लोअर एनर्जी बैंड यानी फिर से वैलेंस बैंड, और अपर एनर्जी बैंड यानी कंडक्शन बैंड। लेकिन अब इसमें इम्प्योरिटी हम ऐड करते हैं, तो ये जो आप डॉटेड कलर डॉटेड लाइंस देख रहे हो ना, दे आर इम्प्योरिटीज। और ये EA लिखा है, EA मतलब कि एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। बराबर। लेकिन अपर बैंड ऑफ वैलेंस बैंड और लोअर बैंड ऑफ द कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप होगा दैट इज एनर्जी गैप के बैंड गैप। और ये सेमीकंडक्टर है और मैं सिलिकॉन ले रहा हूँ, तो सिलिकॉन का बैंड गैप होता है 1.1 EV। और वैलेंस बैंड और एक्सेप्टर बैंड में जो गैप होगा ना उसका वैल्यू होगा 0.05 EV। ठीक है? अब क्यों ए एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज वैलेंस बैंड के नज़दीक है? क्योंकि हमने बोला था आपको कि एक्सेप्टर इम्प्योरिटी क्या एक्सेप्ट करता है? इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज को कहाँ से मिलेंगे? वैलेंस बैंड से। यानी ये एक्सेप्टर इम्प्योरिटी लेवल जो होगा वो हमेशा वैलेंस बैंड के नज़दीक ही होगा। ठीक है? अब आप नोटिस करिए कि ये जो होल था यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो होल था एक्सेप्टर इम्प्योरिटी का एक डेफिशिएंसी वो ये सारे होल्स यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं इम्प्योरिटीज़ की। बराबर। ये तो एक ही होल था, अरे ऐसे तो हमने पार्ट्स पर मिलियन में इम्प्योरिटी ऐड किया होगा तो कितने सारे होल्स मिलेंगे हमको? तो वहाँ से ये सारे होल्स हमें मिल रहे हैं, यानी ये इम्प्योरिटीज़ के एटम्स हैं, यानी कि होल्स है यहाँ पर। ठीक है? अब ये 0 केल्विन टेम्परेचर पर आप देखिए कि ये सारे इलेक्ट्रॉन बाउंड स्टेट में, कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करेगा कंडक्शन बैंड में, यानी कोई इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन नहीं होगा। सो दिस पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर विल बी नोन एज अ इंसुलेटर। ठीक है? क्लियर? लेकिन जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ, मान लीजिए 300 केल्विन पर मैं पहुंच गया, 0 केल्विन से 300 केल्विन पर पहुंच गया, यानी टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, कुछ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन
को एनर्जी मिल गया, सफिशिएंट एनर्जी मिल गया, तो वो सीधा जंप करके आ जाता है कंडक्शन बैंड में, ठीक है। लेकिन इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को इतना एनर्जी नहीं मिलता, तो वो नियर बाय जो इम्प्योरिटी का होल है वहां पर जाके आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाए। इसको भी ज़्यादा एनर्जी नहीं मिला इलेक्ट्रॉन को, तो वो इधर आकर इम्प्योरिटी के होल को फिल कर देगा। तो अब आप देखिए 300 केल्विन टेम्परेचर पर वैलेंस बैंड में कितने होल्स है आपके पास, 1, 2 और 3, जबकि कंडक्शन बैंड में कितना इलेक्ट्रॉन आपके पास है, फ्री इलेक्ट्रॉन सिर्फ 1। यानी इसीलिए हम कहते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स का नंबर डेंसिटी बहुत 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 ज़्यादा होता है कंपेयर टू दी नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये क्लियर हुआ आप सबको? चलिए गुड। चलिए दूसरे टाइप का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देख लेते हैं, दैट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। So in an extrinsic semiconductor doped with pentavalent impurity like arsenic, antimony, bismuth, etc., electrons become majority charge carriers and holes are minority charge carriers. This semiconductor are called n-type semiconductor. ऐसे इंट्रिंसिक सेमी, कोई एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आप लो और उसके अंदर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी आपको ऐड करना है, जैसे कि आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है, और ऐसे इम्प्योरिटीज में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं जबकि होल्स माइनॉरिटी होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर में Ni इज मच मच ग्रेटर देन Nh, यानी नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल बी मच मच ग्रेटर देन नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स. The pentavalent dopant is donating one extra electron for conduction and hence it is also known as donor impurity. अब देखिए सिलिकॉन और जर्मेनियम का 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है जबकि हम डाल रहे हैं पेंटावेलेंट यानी 5 इलेक्ट्रॉन वाला इम्प्योरिटी, तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा और इलेक्ट्रॉन तो क्या रहेगा, वो तो हमेशा उसका टेंडेंसी होता है कंडक्शन के लिए, डोनेट करने के लिए रेडी होता है इलेक्ट्रॉन, तो इसीलिए उसको डोनर इम्प्योरिटी भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब हम एन टाइप सेमीकंडक्टर का बॉन्ड डायग्राम देख लेते हैं, बॉन्ड डायग्राम। तो आप देखिए फिर से ये सारे सिलिकॉन एटम्स और होस्ट एटम को मैंने रिप्लेस कर दिया विद आर्सेनिक, बराबर। तो उसमें आप देखिए पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, तो ये 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन थे और ये एक्स्ट्रा वाला 5th फ्री इलेक्ट्रॉन, तो 5th फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी जो रेडी है डोनेट करने के लिए किसी को, ठीक है। तो ये आपका बन गया क्या, बॉन्ड डायग्राम, ठीक है। अब हम इसके बाजू में देख लेते हैं बैंड डायग्राम 0 केल्विन टेम्परेचर पर। तो 0 केल्विन टेम्परेचर पर आप देखिए लोअर एनर्जी बैंड वैलेंस बैंड, अपर एनर्जी बैंड है कंडक्शन बैंड। अब वो जो इम्प्योरिटी लेवल था ना वो वैलेंस बैंड से ऊपर आ गया और यहाँ पर आ गया ईडी, ईडी मतलब डोनर इम्प्योरिटी लेवल। फिर से अब डोनर इम्प्योरिटी और कंडक्शन के बीच में बैंड गैप हो जाएगा 0.05 EV और कंडक्शन और वैलेंस बैंड के बीच में फिर से 1.1 EV सिलिकॉन है इसलिए। अब क्यों कंडक्शन बैंड का यानी इम्प्योरिटी लेवल क्यों कंडक्शन बैंड के नियर चला गया, क्योंकि हमने बोला ना यार कि ये एन टाइप सेमीकंडक्टर को डोनर इम्प्योरिटीज भी कहते हैं, यानी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज को डोनर इम्प्योरिटी भी कहते हैं। डोनर इम्प्योरिटी में डोनर कौन है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इजिली डोनेट कहां पर होगा, कंडक्शन बैंड में, इसीलिए डोनर इम्प्योरिटी कंडक्शन बैंड के नियर बाय होगा, ठीक है। तो वो जो 5th फ्री इलेक्ट्रॉन था ना ये, वो हर एक 5th फ्री इलेक्ट्रॉन यहां पर बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया 0 केल्विन टेम्परेचर पर बैंड डायग्राम। फिर से ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वैलेंस बैंड में वो बाउंड स्टेट में है, यानी इसीलिए ये सेमीकंडक्टर इंसुलेटर गिना जाएगा 0 केल्विन टेम्परेचर पर, ठीक है। अब हम एन टाइप सेमीकंडक्टर का बैंड डायग्राम देख रहे हैं 300 केल्विन टेम्परेचर पर। देखिए वैलेंस बैंड में से मान लीजिए ये 2 इलेक्ट्रॉन को बहुत सफिशिएंट एनर्जी मिल गया तो सीधा जंप मार के चले जाएंगे कंडक्शन बैंड में, तो यहाँ पर 2 होल क्रिएट हो जाएगा। लेकिन ये इम्प्योरिटी वाले इलेक्ट्रॉन को सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिलता, तो मान लीजिए वो यहाँ से यहाँ पर गया, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला गया, तो यहाँ पर भूल से भी आप लोग होल मत कर देना, क्योंकि ये इम्प्योरिटी है यार। इम्प्योरिटी का इतना ही है कि वो सिर्फ डोनेट कर देगा। होल्स जो बनते हैं वो बैंड्स में बनते हैं और बैंड्स यहाँ पर है, यहाँ पर कोई बैंड नहीं, ये इम्प्योरिटी, तो गलती से भी यहाँ पर होल बनाना मत, ठीक है, मत बनाना यहाँ पर। तो आप देखिए अब 300 केल्विन टेम्परेचर पर वैलेंस बैंड में कितने होल्स है, मेरे पास 2, जबकि कंडक्शन बैंड में मेरे पास फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 और 4।
तो इसीलिए तो हमने कहा था कि एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें Ne इज मच मच ग्रेटर देन NH. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? गुड, वेरी गुड.